बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, हमारे मदारिस का एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाज़िर है और हमारी सादत है कि इस वक्त हम जिस इदारे में मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह दारुल उलूम देवबंद उसको हम उम्मुल मदारिस कहते हैं, तो कम अज़ कम अगर मैं ज़्यादा मुबालगा ना करूँ तो पाकिस्तान की हद तक वो उम्मुल मदारिस ही है। मेरी मुराद जामिया दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक, वहाँ पे हम मौजूद हैं इस वक्त। और ये इदारा तकरीबन पाकिस्तान जितनी ही उम्र रखता है। पाकिस्तान के क़याम के साथ ही ये इदारा इस्टेब्लिश होता है और अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि लाखों इसके फ़यूज़ याफ्ता दुनिया भर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और इस इदारे की ख़ासियत ये है, इस इदारे की रूहानियत का इतना बोलबाला है और वो इतनी ऑथेंटिक है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी इस इदारे से फैज़ हासिल कर लेता है तो दुनिया में कहीं भी वो चला जाए, अल्लाह ताला उससे दीन का काम किसी न किसी शक्ल में ज़रूर लेते हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों का मानना है, ये हम सब देखते हैं अपनी आँखों से। तो आज इस इदारे में हम मौजूद हैं और आज की ये जो मुलाकात है, आज के ये जो विज़िट है, इसका आगाज़ कोई रस्मन नहीं है, बड़ा गैर रस्मी सा हम करेंगे इंशाअल्लाह। और वो आगाज़ कहाँ से होगा मैं बताता हूँ आपको। आज हमारा आगाज़ उन हस्तियों से मुलाकात के साथ होगा जो जिस्मन तो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी बरकतों से, अपनी रूहानियतों के साथ वो आज भी इस इदारे में मौजूद हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो सबसे पहली मुलाकात हम उनसे करेंगे जो इस इदारे की बुनियादों में शामिल थे, जिनकी कोशिशें, जिनकी मेहनतें इस इदारे की बुनियादों में शामिल थीं। मेरी मुराद वो जगह है जहाँ पे वो हस्तियाँ मदफून हैं जो इस इदारे की बुनियादों में शामिल हस्तियाँ थीं, जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियादों के साथ साथ इस इदारे की बुनियादों में भी अहम किरदार अदा किया। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे आपको दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक के मकबरा में और उन शख्सियात और उन हस्तियों से मुलाकात करते हैं, उनकी बरकतों से मुलाकात करते हैं। तो आइए हमारे साथ, और इस विज़िट में मुकम्मल आपने हमारे साथ रहना है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन मुकर्रम, इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक के मकबरा में। और यहाँ जिन क़बूर के सामने हमने हाज़िरी दी है, वैसे तो ये सारे ही मुतल्लिक़ा अफ़राद हैं यहाँ के, और ख़ास तौर पर हम जिस क़ब्र के सामने हैं मरक़द है शेख़ुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हक़ रहमहुल्लाह का, जो कि बानी थे इस इदारे के। और उनके साथ ही इमाम शुहदा शहीद नामूस रिसालत शेख़ुल हदीस मौलाना समीउल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका मकबरा है साथ में, जो कि भी 2-2.5 बरस क़बल जिनकी शहादत हुई। तो इस पूरे क़ब्रिस्तान का जो तारुफ़ है, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये बुज़ुर्ग, ये हस्तियाँ आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिस्मन ना सही, अपनी रूहानियतों के एतबार से सही, और उन रूहानियतों से, उन बरकतों से ही जो मोटिवेशन मिल रही है, तो ये सिलसिले चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, इसी ख़ानदान का एक बहुत ही
اہم حصہ چشم و چراغ ہیں اس خاندان کے حضرت مولانا راشد الحق حقانی صاحب دامت برکاتہم، اور آپ یہاں اس جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں ایک ماہنامہ الحق ہے اس کے مدیر بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کا جو تعمیرات کا پورا سسٹم ہر شعبہ ہے اس کے آپ مسئول اور ذمہ دار بھی ہیں، اور تدریس و تدریس کی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور یقیناً اس سارے کا جو تعارف ہے وہ ان سے بہتر شاید ہمیں کوئی نہیں کروا سکتا، تو ہم انہی سے درخواست کریں گے کہ حضرت آپ ہمیں تھوڑا سا ان ہستیوں کا تعارف کروائیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ حضرات تشریف لائے، اور مقبرہ حقانیہ جامعہ حقانیہ کا مقبرہ ہے، یہاں پہ بانی دارالعلوم حقانیہ حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ، اور حضرت والد صاحب شہید اسلام شہید ناموس رسالت حضرت مولانا سمیر حق صاحب، اور دیگر مشائخ اور ناظمین جو ہے اور یا بانی ارکان ہیں وہ سارے یہاں پہ مدفون ہیں۔ جی، تو تقریباً 35 سال سے یہ مقبرہ ہے حقانیہ کا، جی، اور میں آپ کو کچھ اہم چیزیں دکھا دوں۔ جی، یہ سلسلہ روحانی جو ہے حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ، جی، ان کے مشائخ کے سارے اسماء اس میں مکتوب ہیں، صحیح، اور یہ جو ہے مشائخ جو ہے مشائخ حدیث، یہ ان کا سلسلہ ہے، سارے اساتذہ کرام کے اسماء یہاں پہ مکتوب ہیں، جی، ماشاء اور یہ ہمارا جو خاندانی جو سلسلہ ہے اس کی ساری تاریخ ہے۔ بڑے بڑے اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، جی، ان کے قبور ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب فاضل دارالعلوم دیوبند ہیں، جی، اور یہ حضرت مولانا نعیم اخندزادہ سے تحریک طالبان افغانستان کے بڑے محدث تھے، جتنی بھی قیادت ہے سارے ان کے شاگرد رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، جی، یعنی یہاں پہ تقریباً کتنی قبور ہیں ٹوٹل؟ تقریباً ہوں گے 18-20 افراد صحیح، یہاں پہ مدفون ہیں۔ جی، ماشاء اللہ، ویسے تو سب علماء کی اور جی، جتنے بھی ہیں سب کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جی، جگہ کی کمی کی وجہ سے جی، 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 بس جو بڑے اکابرین ہیں صحیح، اور بزرگ ہیں ان کی جی، قبور یہاں پہ ہے۔ جی، ماشاء اللہ۔ ناظرین مکرم، یہاں حاضری کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم بھی آج جو دن کا آغاز ہے اس سے ہم تھوڑی موٹیویشن یہاں سے ہمیں ملے ان روحانیتوں سے، اور ہم اگلا سلسلہ اپنا وہ بہتر سے بہتر کر سکیں ان برکتوں کے طفیل، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے تئیں۔ تو اب ہم حضرت سے ہی درخواست کریں گے کہ ہمیں کچھ وزٹ کروائیں گے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا۔ تو حضرت ابھی ہم اس کے بعد کہاں جا رہے ہیں وزٹ کے لیے؟ دارالحدیث، جی، جی، اس کا ایک صحیح ہے انشاءاللہ۔ دارالحدیث جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو اتنی بتا دوں کہ میری معلومات کی حد تک یہ ہے کہ بعض مدارس میں جب ہم جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کتنی تعداد ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ 1500 سے 2000 کے درمیان طلبہ ہیں۔ یہاں صرف ایک دارالحدیث میں 2000 سے زیادہ طلبہ ہوتے ہیں ہر سال الحمدللہ۔ تو کیا مناظر ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو ساتھ رہیے۔ بتائیے کیا یہاں پہ بہت ساری فریم بنے ہوئے ہیں؟ دارالعلوم حقانیہ میں یہ ترتیب ہے کہ ہر سال جو فضلاء کرام ہوتے ہیں تو ان کے ایک پلیٹ بنتی ہے، صحیح، فریم بنتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلے 1947 میں اس وقت پہلا بیچ تھا، جی، 8 افراد تھے، یہ بھی انڈیا میں پڑھ رہے تھے مختلف مدارس میں، دارالعلوم دیوبند میں، سہارنپور میں، پھر یہاں پہ پارٹیشن ہوئی اور انہوں نے یہاں پہ حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ صاحب کے ساتھ شروع کیا۔ صحیح، تو یہ پہلے 8 افراد تھے، اب الحمدللہ 1600-1700 افراد ہیں ماشاءاللہ، زبردست۔ تو یہ یعنی ہر سال پہلے سے لے کر آخر تک ہر سال کی، جی، ماشاءاللہ، فضلۂ کرام۔ جی ناظرین مکرم، یہ دارالحدیث ہے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا، اور جب اس میں آپ داخل ہوتے ہیں تو پہلا منظر یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ فریم
فریمز لگے ہوئے ہیں بہت سارے, اور ہر فریم کے اندر ہر سال کے فضلاء کرام کے نام ترتیب سے درج کیے گئے ہیں. اور پہلا فریم جو آپ نے دیکھا کہ پہلا گروپ جو 1947 میں جس سال پاکستان بنا ہے اسی سال کا گروپ جب پارٹیشن ہوئی, جس طرح بتایا کہ کچھ لوگ جو ادھر رہ گئے ادھر نہیں جا سکے, تو انہوں نے پھر حضرت ہی سے سبق شروع کیا بخاری شریف کا. تو اس طرح تو مطلب اس ادارے کا آغاز پھر دورے سے ہوا, دور حدیث سے ہوا جی. اچھا, منفرد مدرسہ ہے جس کا آغاز دور حدیث سے ہو رہا ہے جی ماشاء اللہ. تو عمومی طور پہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اولا سے آغاز ہوتا ہے, پھر لوگ آہستہ آہستہ دورے کی طرف آتے ہیں. یہاں دورے سے آغاز ہوا ہے اور پھر آگے گیا ادارہ ماشاء اللہ. تو اب ہم دارالحدیث کے کچھ مناظر, کچھ حسین مناظر, مبارک مناظر آپ سے شیئر کرتے ہیں. مدینہ ہاسٹل ہے جی, دور حدیث کے جو مدرسہ طلباء ہیں ان کی رہائش گاہ یہاں پہ ہے. اچھا ماشاء اللہ. یہاں صرف دور حدیث کے طلبہ کی دور حدیث کے طلباء ہیں. کیا اچھا, اس کی نسبت کس نام, کس نسبت سے یہ نام ہے؟ اسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی نسبت سے یہ ہاسٹل ہے. احاطہ مدنیہ. احاطہ مدنیہ. صحیح ماشاء اللہ. تو یہ دور حدیث کی درسگاہ کے بعد آپ کو رہائش گاہ بھی دکھا دی ہم نے, اور کیا چاہیے آپ کو. ابھی ہم چلتے ہیں باہر اور انشاءاللہ آپ کو جامع دارالمکانیہ کی جدید جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس کے ایک تفصیلی وزٹ کروائیں گے. اور چونکہ تعمیرات کے شعبے کے ذمہ دار بھی حضرت مولانا راشد الحق حقانی صاحب خود ہیں, اپنی سرپرستی میں یہ سب کروا رہے ہیں, تو وہ ہمیں اس کی پوری ڈیٹیل دیں گے انشاءاللہ. اور بڑی ہی زبردست طرز تعمیر سے اس مسجد کو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اور کچھ پرانی جو مسجد ہے, اور پرانا جو نقشہ ہے, پرانی جو یادگاریں ہیں وہ بھی ابھی باقی ہیں, ان کو کیسے محفوظ کیا گیا ہے اپنے اکابر کی یادوں کو, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک وہ اس کا حصہ ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگا, تو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے جی. ناظرین محترم, یہ جامع مسجد ہے دارالمحکانیہ کوڑا خٹک کی, اور اس کی کیا ہسٹری ہے, اس کی کیا تاریخ ہے. طرز تعمیر تو بہت ہی خوبصورت ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. جو نیا ابھی نئی بلڈنگ بن رہی ہے, لیکن یہ ایک قدیم دروازہ ہے اس مسجد کا. تو حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہی اس کے متعلق ہمیں بتائیں گے. تو حضرت بتائیے تھوڑا سا اس کے متعلق. یہ جو دروازہ نظر آ رہا ہے آپ حضرات کو, تو یہ حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کے نام سے جو نئی مسجد بن رہی ہے اس کا مرکزی گیٹ ہے. اور حضرت والد صاحب شہید رحمہ اللہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ گیٹ اپنی جگہ پہ قائم رہے, کیونکہ بڑے بڑے اکابرین جتنے بھی آئے ہیں وہ یہاں سے گزرے ہیں اور انہوں نے سنگ بنیاد رکھا تھا اس جگہ سے. تو اس طرح مسجد کا جو محراب تھا وہ بھی فن تعمیر کا ایک شہکار تھا, اور جو صفیں تھی پرانی جس میں 60-62 سال لوگوں نے سجدے کیے, عبادات ہوئی, تو ان صفوں کو بھی ہم نے محفوظ کیا ہے. مسجد کی بیسمنٹ میں اس کی صفیں بھی ہیں, اور جو 40 ٹن وزنی محراب ہے وہ بھی محفوظ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. تو وہ بھی ہم ناظرین دیکھیں گے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور یہ تختی کے متعلق کچھ بتائیے, بڑے بڑے اکابر نے ماشاءاللہ. جی ہاں, یہ جتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں, حضرت مولانا عبدالغفور عباسی صاحب, حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ, حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب, اور جتنے اکابرین امت ہیں, انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. اچھا, یہ مینار بھی پرانا ہے؟ جی ہاں, مینار بھی ہے. یہ دونوں چیزیں حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی خواہش تھی کہ اس کو محفوظ رکھا جائے. بیسمنٹ میں اگر ہم چلیں ابھی, جی ناظرین مکرم, یہ جامع مسجد
हक्कानिया दारुल हक्कानिया ही नाम है इस जामा मस्जिद का? जामा मस्जिद शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हक। अच्छा, जामा मस्जिद शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहिब रहमतुल्लाह अलैह उनके नाम से मौसूम ये मस्जिद है। और इसका ये अंदरूनी हिस्सा है जो बहुत ही अपने आप में फ़न तामीर का एक शाहकार है। तो ये कैसे ये बना है सारा सिलसिला, हज़रत थोड़ा सा इसका हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामा मस्जिद शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हक रहमहुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। 1,03,000 स्क्वायर फुट टोटल इसका कवर्ड एरिया बनता है। ठीक, आइए। और 3 मंजिला है। सही, इस तरह बस ठीक है। तकरीबन इसमें 10-12 हज़ार नमाजियों की अल्हम्दुलिल्लाह गुंजाइश अच्छा, पाई जाती है। ज़बरदस्त और इस मस्जिद की खुसूसियत ये है कि इसका जो गुंबद है जी, उसकी हाइट जो है वो 65 फीट इसकी हाइट बनती है। ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो 80 बाई 80 है। ठीक है। तो जो हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर है डॉक्टर केसर साहब, जी, वो माशाल्लाह PhD है स्ट्रक्चर में, सही, उन्होंने इसको तामीर किया है। तो उनकी ख्वाहिश थी कि जैसे दारुल हक्कानिया की एक बड़ी मुमताज़ हैसियत जी का हामिल इदारा है, हर चीज़ जो है वो बेहतरीन और लाजवाब है, तो इस तरह उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये मस्जिद का स्ट्रक्चर जो है ये भी एक शाहकार हो। तो इसका जो लंबाई और चौड़ाई है वो 80 बाई 80 है। सही। और इसका जो कंटिलीवर है जी, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में छज्जा बोलते हैं, तो इसके ऊपर ये 80 बाई 80 छत जो है वो डली हुई है। फिर ये सारी छत जो है वो 4 कॉलम्स पे है। माशाल्लाह। तो कई इंजीनियर्स ने कहा कि ये नामुमकिन है सही। कि 80 बाई 80 छत बनाना, मुझे- और इसकी जो लंबाई है बुलंदी है वो भी 65 फुट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक नामुमकिन काम था, अल्लाह ताला की तौफीक से वो मुमकिन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो अब तक कितना खर्च आ चुका है इसमें? तकरीबन इस पे अब तक 24 करोड़ रुपए स्ट्रक्चर पे आ अच्छा। चुके हैं। और मज़ीद जो है 8-10 करोड़ रुपए की तज़ीन और आराइश जो है वो बाकी है। सही, माशाल्लाह। लेकिन जब ये अपनी फिनिशिंग के मराहल को मुकम्मल हाँ। करेगी, उससे पहले ही इतनी खूबसूरत लग रही है, तो उसके बाद तो शुक्रिया जी, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बस। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह जी। الله أكبر. जी नाज़रीन मुकर्रम, जामे दारुल हक्कानिया का विज़िट यकीनन आप कर रहे हैं। और हमने पहले दारुल हदीस मकबरे पे हाज़िरी दी, फिर उसके बाद दारुल हदीस का विज़िट आपको करवाया, फिर उसके बाद जामे मस्जिद। बहुत ही शानदार तर्ज़ तामीर और उसकी जो पूरी तफसील है और क्या उसका जो रूहानी पस मंज़र है और वहाँ काबिल की जो यादें वहाँ उस मस्जिद के साथ ख़ास तौर पर वाबस्ता हैं, वो भी आपने समाअत की। अब इस इदारे के नायब मुहतमिम हम उनकी खिदमत में हाज़िर हैं और मारूफ़ सियासी समाजी रहनुमा हैं, जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह भी हैं। और इस इदारे जामे दारुल हक्कानिया के नायब मुहतमिम हज़रत मौलाना हामिदुल हक हक्कानी साहब दामद बरकातुहू की खिदमत में हाज़िर हैं। उनका शुक्रगुज़ार हैं उनके कि वक्त दिया उन्होंने अपने बिज़ी शेड्यूल में। तो उनसे कुछ इस इदारे के मौजूदा जो नज़्म है इस इदारे का, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और जो ख़ास तौर पर बाहर प्रोपेगेंडा किया जाता है, ख़ास तौर पर इस इदारे को लेकर, इस इदारे को एफिलिएट करने की कोशिश की जाती है जहाँ वो जी चाहता है उनका वहाँ पे, तो उस हवाले से कुछ सवालात इंशाल्लाह उनकी खिदमत पर रखेंगे, जवाब लेंगे। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगेन शुक्रिया जी आपके वक्त का। बड़ी मेहरबानी, आपसे ही मिलके बड़ी खुशी हुई, तशरीफ़ लाए आप। जज़ाकुमुल्लाह। जामे दारुल हक्कानिया के मुतालिक अमूमन तासुर ये है कहीं ना कहीं बाहर के, बस वो एक सराय है और मेहमान खाना हर एक को वेलकम करते हैं और वहाँ कोई भी जाए किसी भी वक्त तो बैठ जाए, सनद लेके आ जाए। तासुर ठीक है ये, अगर मैं आपसे पूछूं बहैसियत नायब मुहतमिम?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। जामिअतुर रशीद की माशाल्लाह बड़ी खिदमत है दीनी मदारिस के हवाले से और मुल्क के अंदर तालीम और ताल्लुम आम करने के हवाले से। शुक्रिया जी। आप तशरीफ़ लाए और अच्छा है, आपका भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप अपनी आंखों से मुशाहिदा फरमाएंगे और फरमा रहे हैं। तो जहाँ तक वेलकम कहने का ताल्लुक़ है तो इसमें बिल्कुल हमारी अपनी एक रिवायात हैं जी। हमारे दादा जान शेख अजीज़ हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू का एक ऐसा फ़कीराना अंदाज़ था कि वो अदना से अदना छोटे से छोटे तालिब इल्म को भी वेलकम कहते और उनके लिए चश्म बरा रहते कि क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है जी कि जब भी अहले इल्म मदीना मुनव्वरा की तरफ जाते तो वो उनका इस्तकबाल करते, सहाबा कराम इस्लाम में दाखिल होते तो वो चश्म बरा रहे थे। तो ये तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पठानों का भी एक रिवायती अंदाज़ है कि हम गर्मजोशी से वेलकम कहते हैं मेहमानों का। लेकिन ये तासुर गलत है कि ये सराय है और हम मेहमानदारी भी करते हैं लोगों की, उनको इज़्ज़त भी करते हैं उनकी शान हैसियत से बढ़ के। और जो हमारे महाजिर होता है वो सारा कुछ खुला होता है। लेकिन जो तालीमी और दरस व तदरीस और तदरीसी निज़ाम है तो उसके लिए बाकायदे एक सिस्टम है। ठीक है, उसके लिए आपने पूरे उस ट्रैक पे चढ़ के आपने पूरे चैनल से गुजर के आपने दाखिला लेना होता है और वो एग्ज़ाम्स और सारे टेस्ट आपने पास करने होते हैं। और कई बरसों से यहाँ पे हमारे वालिद साहब कायद जमीयत, शहीद इस्लाम, शहीद नामूस रिसालत, शहीद पाकिस्तान हज़रत मौलाना समीउल हक साहब शहीद का भी यही वतीरा रहा कि उन्होंने यहाँ पे काफ़ी कवायद ज़वाबित उस ज़माने में सख्त किए और तलबा से शफ़क़त भी बहुत फरमाते थे दाखिले में और सारा कुछ। लेकिन बहरहाल दाखिले का हमारा अपने एक शेड्यूल है, एक आपने देखा होगा दफ्तर तालीमात में वहाँ के नाज़िमीन से आपने एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक हम वो दाखिला देते हैं। जो कामयाब हो जाता है तो वो रह जाता है और जो नाकाम होते हैं उन बेचारों को अफसोस तो बहुत होता है। जहाँ मुल्क भर से भी जामिया हक्कानी में जो आते हैं तो एक उम्मीद लेके आते हैं और उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ के फ़ारिग़ तहसील हों। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को वैसे ही सनद जारी की हो। जब वो बेचारे 8-10 बरस यहाँ मेहनत करते हैं तो उसके बाद उनको वफाकुल मदारिस के इम्तिहान पास करने पड़ते हैं, हमारे हक्कानिया के कई मराइल से गुजरना, उसके बाद उनको सनद दी जाती है। जी माशाल्लाह। अच्छा, मैं इस इदारे का जो तारीख़ी पस मंज़र है वो तो मैं हज़रत मोहतम साहब से वो सवाल कर लूँगा। आपसे एक सवाल ये है कि हम अभी दौरे हदीस शरीफ की दरसगाह में जब हम गए तो एक ऐसा मंज़र था कि जिसको शायद हमने पहली बार, बल्कि यकीनन पहली बार ही देखा है। और मैं वहाँ भी ये बात कर रहा था कि आप किसी मदरसे में जाते हैं, उनसे तादाद पूछते हैं तो वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि 1000-1200 है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मदरसे की कुल मिलाकर। और यहाँ सिर्फ दौरा हदीस में 15 से 2000 के दरमियान बच्चे हैं माशाल्लाह। तो ये इसने पसमानदा एरिया बज़ाहिर यानी कोई बहुत शहर बड़ा नहीं है, कैसे मैनेज होता है ये निज़ाम माशाल्लाह इतना बड़ा? भाजी ये सारा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तवक्कुल से चल रहा है सिलसिला, जो हमारे असलाफ़ का अकाबिरीन देवबंद और सबका तरीका रहा जी। अल्लाह और रसूल का जो हमारा उसी पे हमारा तकिया है। लेकिन बहरहाल फिर भी एक निज़ाम है, लोग दाखिल होते हैं चाहे हज़ारों की सूरत में भी। लेकिन ये है कि दारुल उलूम हक्कानी एक मारूफ इदारा है, हमें घर घर गली गली भी नहीं फिरना पड़ता। लेकिन पब्लिक जो है पाकिस्तान की आवाम और हमारे कबाइल के KPK के सारे पंजाब बलूचिस्तान सिंध हर जगह से एक चंदे का भी सिस्टम है। वो लोग अपने खैरात, सदक़ात, ज़कात और ये जो भी वो बेचते रहते हैं और उसी से हम इनके सारे वो अखराजात का। लेकिन ये है कि जब हम साल शुरू करते हैं तो वो अखराजात हमारे पास नहीं होते, लेकिन हम डरते हैं कि भाई यहाँ पे 2000 के करीब तो दौर हदीस में स्ट्रेंथ है और सारा कुल मिला के फ़र्ज़ करें 4, 4.5, 5000 बड़े छोटों को, तो बस अल्लाह पे भरोसा होता है कि उनके लिए वसाइल और ज़राए आते रहेंगे। तो बहरहाल हम उनको मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा एक बहुत बड़ा दारुल हदीस है, उसमें आवाज़ का सिस्टम भी बेहतरीन है और सारा लाइटिंग का भी सिस्टम है, असातिज़ा माइक से पढ़ाते हैं। और ये है कि तलबा ख़ुद ज़्यादा रूहानियत पे या यकीन रखते हैं तो वो ख़ुद ही डिसिप्लिन में आते हैं और ज़्यादा इदारे को या असातिज़ा को या मुंतज़िमीन व तमीमीन को तंग नहीं करते जी, बल्कि वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि किस तरीके से हमारा
साल 2 साल या पूरी मुद्दत हक्कानिया में गुजर जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। जी शुक्रिया बहुत। अच्छा हज़रत शहीद इस्लाम शहीदना मौसी रिसालत जिनका ज़िक्र भी आपने फरमाया, हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके जाने के बाद पार्टी को लेकर चलना और उनकी लेगेसी को कैरी करना ज़ाहिर है, और फिर इदारे की ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हुआ होगा यकीनन उनके जाने के बाद। तो कैसे उनके ये जो गैप है उनकी शख्सियत का, ये खला कैसे पुर हो रहा है, वो कैसे क्या कहेंगे? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बज़ाहिर तो हमारे असलाफ़ और अकाबिर जब चले जाते हैं तो यकीनन उनका गैप पुर तो नहीं किया जा सकता। हर आदमी का अपना एक अंदाज़ होता है, अपना एक मकाम होता है। उनकी पूरी ज़िंदगी इस रास्ते में खप गई थी जी। और 83 से 83 ईयर्स में उन्होंने शहादत पाई। तो वो बताते थे कि मैं 8, 9, 10 बरस का था जब मैंने जद्दोजहद शुरू की अपने वालिद शेख मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के हमरा। और वो जद्दोजहद क्या थी, वो यही जब एक मस्जिद से आप शुरू करें जी। और उसको देवबंद सानी हक्कानिया में आप कन्वर्ट करें, तो इसमें बड़ा अरसा लगा है। यानी उनकी ऐसा समझ लें कि पूरी ज़िंदगी और पूरी ज़िंदगी शेख मौलाना अब्दुल हक साहब जद्द अमजद रहमतुल्लाह अलैह की सबकी, यानी दो उन्होंने पूरी एक अजीम इदारा छोड़ा है हम जैसे कमज़ोर नौजवानों के हवाले किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल है। हम तो ना उस मकाम पे हैं, ना उतनी हमारी खिदमात हैं, लेकिन उन्होंने एक ट्रैक छोड़ा है, एक रास्ता नज़रिया दिया है। हमारी जमात में और हमारे मिल के साथी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की टीम, दिफा पाकिस्तान कौंसिल के प्लेटफार्म पे, जमीयत के प्लेटफार्म पे और हमारे मुख्तलिफ़ दीनी जमातों के इत्तेहाद के साथ हम मिल के इस नज़रिए के लिए काम कर रहे हैं कि इस मुल्क की तरक्की हो, फलाह बहबूद के लिए हम आवाम की कुछ कर सकें। तो उसमें हम आवाम के साथ भी हर वक्त राब्ते में। वो काम हमारे लिए जो मौलाना साहब के लिए बहुत आसान था, हमारे लिए तो मुश्किल है जी। लेकिन जब आप छोटों पे जब जिम्मेदारी आती है तो अल्लाह ताला फिर तौफीक ऐसे ही दे देता है। इसी तरह इदारे का भी काम हम मिल के पूरा, हमारा ख़ानदान, हमारा इंतज़ामी उमूर का ढांचा, अहतमाम का ढांचा और जो हमारे असातिज़ा का एक बहुत बड़ा सिस्टम ढांचा है, वो सब मिल के अल्हम्दुलिल्लाह हम हक्कानिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत बाद वक़्त ज़हनी उलझनें और मुश्किलात आती हैं कि जो वसअत है और उनके लिए जो बरक़ात थी वो शायद हम गुनाहगारों के लिए वो नहीं है, क्योंकि उनके साथ बड़े असलाफ़ और अकाबिरीन की बरक़ात थी। लेकिन ये बहरहाल मौलाना साहब की शहादत के बाद उनकी कमी तो हर वक्त महसूस होती है। लेकिन दारुल उलूम हक्कानिया का सफ़र रुका नहीं है, बल्कि मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह आगे फल फूल रहा है। और अल्लाह ताला, मुश्किलात भी आती हैं, कोरोना भी आया, कोरोना में सारे मदारिस सफ़र हुए जी ऐसे ही। और उसमें पिछला साल तकरीबन हम जो शव्वाल, रमज़ान, रजब, शव्वाल और ये मुबारक महीनों में मदारिस को यानी लोग पब्लिक सपोर्ट करती है अपने खैरात, ज़कात, सदक़ात से। तो वो भी इस दफ़ा इस साल हमारे इदारे को जो कि इंडस्ट्री, मार्केटें, पब्लिक जो वो घरों में बंद थे, लेकिन बहरहाल फिर भी ग़ैबी नुसरत हो जाती है और तलबा की दुआएं रंग लाती हैं, इबादत, रात के तहज्जुद, ये सिस्टम चलता रहता है जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई आप पैगाम देना चाहें, कोई 1 मिनट में कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ वो दे सकते हैं आप, अपने फ़ज़ला के नाम, उम्मत मुस्लिमा के नाम, या वो लोग जो मदारिस के मुताल्लिक़ या ख़ास तौर पर इस इदारे के मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा करते हैं उनके नाम। या मैं जितने भी ये प्रोपेगेंडे हैं मैं उनकी नफ़ी करता हूँ। दारुल उलूम हक्कानिया जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह खालिस इल्मी तालीमी इदारा है और एक नज़रियाती इदारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूँगा अपने तलबाए किराम से और अपने मकतब फ़िक्र से और इस पाकिस्तान के आवाम से और जो दीनी आवाम हैं या जो भी, कि खुदारा पाकिस्तान को अगर आप महफूज और मजबूत और आला तरक्की की तरफ, आला अक़वाम की सफ़ों में शुमार करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि मसले की इख्तिलाफ़ात भी नहीं होने चाहिए जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे उलमा मसले की इख्तिलाफ़ात को उछालते हैं, तो ये उसका ज़माना नहीं है। पूरी दुनिया आपको देख रही है कि मुसलमान किस तरफ जा रहा है। तो मेरे वालिद साहब की भी आवाज़ थी कि इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद उम्मत मुस्लिमा में तमाम उलमा, तमाम मकातब फ़िक्र में होना चाहिए। तो तब दीन जो है तो दीन की खिदमत होगी, तबलीग की खिदमत होगी और हमारा मुल्क भी फलेगा फूलेगा और हमारा मसलक भी फलेगा फूलेगा और मदारिस भी आगे मज़ीद जाएंगे। और इससे जो उम्मत मुस्लिमा का जो एक है शीराज़ा भी नहीं बिखरेगा
اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کی سالمیت رہے گی اور پاکستان کے لیے ہم نے اور آپ سب نے ایک پیج پہ مل کے کام کرنا ہے انشاءاللہ. شکریہ جی. جزاکم اللہ خیر جی. بہت شکریہ ناظر مکرم. آپ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا وزٹ کر رہے ہیں اور یہ وزٹ ابھی باقی ہے، لیکن یہاں پہ ہم آپ سے تھوڑا سا وقفہ لیں گے اور اگلا جو حصہ ہے اس وزٹ کا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے. تو تب تک آپ سے اجازت طلب کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مدارس کا وہ مثبت چہرہ جو ہمیشہ سے ہی مثبت تھا، جس کو دھندلا کرنے کی بہت ناکام گھناؤنی کوششیں ہر دور میں ہر طرح سے کی گئیں، اس دھندلاہٹ کو چھانٹنے کی، اس کو صاف کرنے کی ادنا سی کوشش شروع کی ہے اپنے تئیں. تو یقیناً آپ کا تعاون، آپ کا ساتھ اگر ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگا تو شاید یہ کوشش اس طرح سے کامیاب نہ ہو سکے جس طرح ہماری خواہش ہے. تو ہمارا ساتھ دیجیے اس کوشش میں، اس کو کامیاب بنانے میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.